मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर प्रभु ने मुझे मौका दिया। वचन को बोलना आसान है, पर मनन करना एक टास्क है, एक प्रक्रिया है, एक परीक्षा है। हम वचन पढ़ के बोल तो सकते हैं, पर अगर अभिषेक नहीं है तो वो वचन बस वचन ही रह जाएगा। पर वचन के साथ अगर प्रभु का अभिषेक रहा तो शब्द भले इधर का उधर हुआ भी, पर जो वचन आप तक पहुंचना चाहिए वो आप तक पहुंचेगा। और मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि प्रभु के सही शब्द आज मेरे ऊपर रिवील हो, हम सबों के ऊपर सही शिक्षाएं, सही शब्द प्रभु के हम पर जाहिर हों। प्रभु हम सबको आशीष करे, आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, अधीनता, कहो अधीनता अधिकार को लाता है। अधीनता अधिकार को लाता है। अगर हमने अधीनता की सही परिभाषा को, सही मीनिंग को अगर हमने समझ लिया तो हमारे पास अधिकार है। अगर हमने अधीनता की सही परिभाषा हमने समझी तो हम राज्य करेंगे। अगर हमने अधीनता की सही परिभाषा नहीं समझी तो हम गुलाम होकर अपने जीवन को खत्म करेंगे। क्योंकि जो अधीनता है ना, वो अधिकार को जन्म देती है। अधीनता अधिकार को जन्म देती है। अगर मैं अपने पिताजी के सही अधीनता में हूं तो मैं सही अधिकार का हकदार हूं। अगर मेरे अंदर मेरे पिता के प्रति वह आदर, वह इज्जत, उनकी कही हुई बातों की ओर मेरा ध्यान, अगर ये बातें मेरे अंदर हैं तो मेरे जीवन में अधिकार आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने कई बार अधीनता की एक अलग परिभाषा अपने जहन में रखी है। मुझे ऐसा लगता था अधीनता यानी अंडर में रहना, अधीनता यानी दबाव में होकर चलना, अधीनता यानी मतलब अभी मैं एक एक बात आपसे पूछूं पापा, मतलब अभी एक एक बात मेरे को आपसे पूछनी पड़ेगी। मेरे जीवन में अधीनता की जो परिभाषा थी वो कुछ और थी, पर वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे पिछले कई सालों से मुझे सिखाया कि अधीनता की सही परिभाषा यह है, अधीनता यानी आदर करना। कहो, पड़ोसी से कहो, अधीनता यानी आदर करना। सबमिशन मीन्स रेस्पेक्ट। सबमिशन यानी ये नहीं कि आपको झुककर, दबकर, नीचे होकर चलना पड़ेगा, नहीं। सबमिशन का सही माना यह है, आपको आदर करना है। कहो, आदर करना है, आदर करना है। हमें कई बार कुछ कहा जाता है, कोई नियम, कोई आज्ञा। कई बार प्रभु का दास हमसे कुछ कहता है, ऐसा करना ही पड़ेगा। वह अधिकार से हमको कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो हमें दबाव डाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, प्रेशर नहीं। जब एक अथॉरिटी वाला व्यक्ति कुछ कहेगा आपसे, आपको वो बात, हमारे घर की अथॉरिटी मेरे पापा हैं, घर के बड़े हैं। जैसे भाई श्याम, आप अपने घर के बड़े हैं, आपकी अथॉरिटी है। कई मेरे भाई हैं, अपने घर के बड़े हैं, आपकी अथॉरिटी है।
आप कई बार कई ऐसे आज्ञाएं देंगे, आपको ये बात करनी है, बेटी आपको ये समय पे घर में आना है, बेटे आपको ये बात करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप मैं उनका बॉस हूं, नहीं नहीं। इसका यह अर्थ है कि जहां पे सबमिशन, जहां पे अधिकार होता है ना, वहां पे पाप नहीं होता है। जहां पे अधिकार का सही इस्तेमाल होता है, वहां पे व्यर्थता नहीं होती। मैंने अपने जीवन में इस अधिकार को कुछ और माना दी थी। मुझे लगता था यह अधिकार सिर्फ एक समय के लिए काम करेगा। मैं जब अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, मैं जब कुछ करने लायक, उस वक्त मेरे पापा का अधिकार मुझ पर से हट जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि बस हाँ, ये टाइम तक, मेरी पढ़ाई पूरी होने तक, फिर जब मैं अपने काम की शुरुआत करूंगा, फिर जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा करूंगा। आज अधीनता की सही परिभाषा प्रभु हमें सिखाए। हमारी सोच को, जरूरी नहीं है यह मेरी सोच थी तो यह आपकी हो, नहीं। हम कई क्षेत्रों में ऐसी सोच रखते हैं। मेरी कई क्षेत्रों में ऐसी सोच थी, पर अब मैंने इस बात को समझ लिया है कि हमारे जीवन में अधीनता होना बहुत जरूरी है। अधीनता यानी अपने आप को दे देना। कहो, अपने आप को दे देना। मैंने इस अधीनता का जो मूल निकाला, वो मैंने प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर 33.5 साल का जो जीवन था, मैंने उस जीवन को उनके गो थ्रू किया। मैंने रिकॉल किया कैसे उनकी जीवनी थी। वो खुदा परमेश्वर होकर, पहले तो वो चरनी में जन्मा, फिर वह अपने माँ बाप के अधीन रहा, फिर उसने पिता के अधीनता में रहकर, था तो वो प्रभु ना, वो चाहता तो जो अधिकार उसे थे वो इस्तेमाल कर सकते थे, पर मेरे यीशु ने इस धरती पर आकर उन अधिकारों का, वो साधारण मनुष्य बनकर कई ऐसी बातें हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस 33.5 साल के जो धरती पर उनका जीवन था, इसमें से हमें देखने को मिलेगी कि उन्होंने आखिर तक पिता की अधीनता को छोड़ा नहीं। आखिर तक, कहो आखिर तक। वो खुद अथॉरिटी थे, उनके पास पावर था, उसके बाद भी उनको ये मालूम था कि मैं मनुष्य के रूप में, मुझे एक ऐसा रोल मॉडल, कहो ऐसा रोल मॉडल, जहां पे मुझे औरों के आगे यह जाहिर करना है कि भले ही मेरे पास अथॉरिटी है, भले ही मेरे पास अधिकार है, ताकत है, तो भी मैं अपने संसार के माँ बाप के अधीनता में, तो भी मैं स्वर्ग के पिता के अधीनता में। कहीं भी वचन में यह नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अधीनता से बाहर गए, नहीं, कहीं भी नहीं। हम जब उनके जीवन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेवा प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत होने से पहले उनका जो जीवन था वो अधीनता वाला जीवन था। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया उस वक्त भी उन्होंने अधीनता जाहिर की। बपतिस्मा यानी वह खुदा होकर, वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, वह खुद परमेश्वर होकर मेरे लिए, आपके लिए उसने सही अधीनता को
स्वीकार किया, फॉलो किया, क्योंकि पिता यीशु को जानते थे। उनको यह मालूम था कि यह काम सिर्फ यीशु ही कर सकता है, क्योंकि हमको हमारे जीवन में अधीनता एक टाइम तक, कई बार हमको कलीसिया के, प्रभु के दास की अधीनता समझ में नहीं आती। हमको लगता है हमने सब कुछ सीख लिया है, हमने ये बातें, हमने शिक्षाएं हमने पा ली है, और कई ऐसी बातें जब दास हमको कहते हैं कि यह आपको नहीं करना है, यह आपके लिए नहीं है, तो कई भी हमारा मन है ना ऊपर नीचे होता है। ऐसा मेरे से क्यों कहा, क्यों मुझे रोक रहे हैं ये बात से? ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मैं ऐसा कई बार मैं उनसे सवाल करता था, आप मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हैं? हम भूल जाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। कहो, मुझ तक सीमित नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमारे परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, कहो परिवार के साथ, कलीसिया के साथ। और जब हम सही अधीनता में आते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति आती है। जैसे अधीनता अधिकार को जन्म देती है, उसी तरह से अधिकार हमारे जीवन में कई आशीषों को, कहो कई आशीषों को जन्म देता है, कई आशीषों को जन्म देता है। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर, मत्ती के 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, उस समय यीशु गलील प्रदेश से यरदन नदी के तट पर यूहन्ना के पास आए। वह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे, परंतु यूहन्ना ने उनको रोका और यह कहा, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनसे कह रहे हैं कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वह खुद परमेश्वर होकर उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, इसीलिए इसी के 17वें वचन में लिखा है, तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को मांगा नहीं, उस वक्त उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस वक्त उन्होंने अपने आप को दे दिया। कहो दे दिया, दे दिया, सरेंडर किया, सरेंडर किया। जब हम सरेंडर करते हैं ना, हम अपने जीवन में अधिकार को पाते हैं। जब यीशु मसीह ने अपने आप को सरेंडर किया, यहां तक कि उसने अपने ऊपर क्रूस की दर्दनाक मृत्यु भी ले ली, उसने उस वक्त अपने आप को सरेंडर किया। हम कई बार अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते। हमें लगता है हम क्यों करें, या ऐसी कौन सी बात है जो हम अपने आप को अधीनता में लाएंगे तो यह बात हो जाएगी। कई बार हमारे जीवन में अधीनता की कई और परिभाषाएं हैं, पर आज हम प्रभु यीशु मसीह की अगर जीवनी में देखें, उन्होंने आखिरी क्षण तक पिता की अधीनता को छोड़ा नहीं। आखिरी क्षण तक, तो कहो आखिरी क्षण तक। वो क्षण दर्दनाक क्षण थे। उस वक्त भी यह नहीं कहा कि पिता आपने मुझे कैसी परिस्थिति में डाल दिया, क्यों मेरे साथ आपने ऐसा किया, मैं तो आपका बेटा हूं, फिर भी आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल दिया। पर मेरे यीशु ने उस वक्त भी, कहो उस वक्त भी, मेरे लिए, कहो मेरे लिए, उसने अधीनता को चुना। क्योंकि यीशु को
प्रभु यीशु को यह बात मालूम थी, अगर मैं इस अधीनता को चुनूंगा तो ही मैं इनको छुड़ा पाऊंगा। उन्हें मालूम था अगर मैं इस अधीनता को मैं चुनूंगा, इस अधीनता को मैं एक्सेप्ट करूंगा अपने जीवन में, तो ही मेरे लोग बचाए जाएंगे। मुझे इन बातों से गुजरना है। कई बातों से हमारा गुजरना, कई बातों में जब हमें कोई बात के लिए रोका जाता है, उस वक्त हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई बात कुछ सिखाई जाती है तो हमें उस बात को एक्सेप्ट करना है। कहो एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को क्या किया? एक्सेप्ट किया। पी गए हो, उसने पी लिया उसको। उसने उस वक्त यह घमंड नहीं दिखाया मैं क्रूस पर हूं, और नीचे से जब उसे भला बुरा लोग कह रहे थे, उनको देखकर वो क्रोधित नहीं हुआ। उनको देखकर उसने कुछ अपने मुख से ऐसा नहीं निकाला, पर उन्होंने कहा, पिता इन्हें माफ कर। प्रभु ने अपने अधिकारों को मांगा नहीं पिता से, प्रभु ने अपना जीवन पिता को दिया। कहो जीवन दिया। रात रात को प्रार्थना करके प्रभु ने अपना सर्वस्व प्रभु को दिया। उसने यह जरूरी समझा कि मेरा संबंध पिता के साथ, उसको कभी भी उसके अंदर कभी भी गैपी दूरियां नहीं हो। जब वो शरीर में थे उस वक्त भी उन्होंने यह जरूरी समझा कि मेरा पिता के साथ, मेरा जो संबंध है पिता के साथ, वो बहुत कीमती है। मैं भले शरीर में हूं, पर मैं पिता के आगे झुकूंगा। भले मेरी आंखें नम हो। लिखा है कई बार वो थक जाते थे, पर उन्होंने प्रार्थना करना, पिता के साथ वार्तालाप, पिता से पूछ कर, पिता से उन बातों को अपने जीवन में ले लेने के लिए कभी भी वो पीछे। इसीलिए कहो, इसीलिए आइए हम वचन को खोलेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय फिलिपियो 2 अध्याय उसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, वह यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अत्यंत महान किया। वह अधिकार जो पिता के पास था, वह पिता ने यीशु के नाम में, कहो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। जब हम अपने एक सांसारिक पिता के सही अधीनता में आते हैं तो उनकी पूरी विरासत क्या होती है? हमें, बेटा ये तेरा है, ये भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। जब एक सांसारिक पिता एक अपने बेटे को अधीन देखते हुए उसे सब कुछ देता है, इसी तरह से जो हमारा आत्मिक पिता है, उसने देखा कि मेरे बेटे ने उफ भी नहीं की। जो मैंने उसे निर्देश दिए थे, उसने उन निर्देशों का वह अधीनता में, कहो अधीनता में उसने पालन किया। इसीलिए पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सारे ब्रह्मांड का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया। यह बात आज हमें समझनी है कि अधिकार प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया गया कि उन्होंने सही अधीनता को माना।
कहो सही अधीनता को मानना, सही अधीनता को मानना। हमें कई बार हम इस धोखे में रहते हैं, हम अधीन तो हैं, हम बातें मानते तो हैं, हमारा पिताजी, हमारा प्रभु का दास जो है वो हमसे खुश तो है, पर कई ऐसी बातें हैं जो आपके पिता से छुपी होगी, जो प्रभु के दास से छुपी होगी, जो आपने जाहिर नहीं होने दी। जरूर अपने आप को आज हम जांचें, कौन सी बात में हमें बदलना है, कौन सी बात में हमें और अधीन होने की जरूरत है। क्योंकि अगर अधीनता नहीं है ना तो विनाश है। कहो अपने पड़ोसी से, अधीनता नहीं है तो विनाश है। उसका भी एक मुख्य किरदार है, जिसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया और वो नाश हुआ, उसको स्वर्ग की छाया से उसको हटा दिया गया। शैतान, वो परमेश्वर की एक रचना थी। कहो परमेश्वर की रचना। परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसका कर्ता परमेश्वर था। पर यशाया उसके 14 के 12 में लिखा है, उसे इस बात का घमंड आया। घमंड, हम वचन खोलेंगे, यशाया 14 अध्याय उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। तूने तो यह सोच लिया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा, तूने तो यह सोच लिया कि ये अधीनता, कि जो जिसने मुझे बनाया मैं उससे ना कहकर मैं अपने अंदर उस घमंड को, कहो घमंड को। कई बार हमें अधीनता इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हम हैं कुछ भी नहीं, पर घमंड एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जगह लेती है। और कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में आते हैं जहां में हमको मालूम नहीं पड़ता कि हम घमंड में हैं। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसे डिसीजंस हम लेते हैं जहां पे हमको लगता है कि हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद के बॉस हैं, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है। आज समय है कि हम अपने इस स्वभाव में बदलाव लाएं, क्योंकि अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम नाश होंगे। उसका और कोई उपाय नहीं है। हमारा बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारा बदलना, हम कई बार भूल जाते हैं कि हम उसकी रचना है। हम हैं क्या? हमारी वचन में लिखा है, वो हमारी जो सांस है नथों में है। एक क्षण भी नहीं लगे हमारी सांस, क्षण, सेकंड तो दूर की बात, क्षण। मैं आज इस बात का दिल से पश्चाताप करता हूं कि कई बार मैंने अपने दास के विरुद्ध में, मैंने अपनी जुबान को, मैंने अपने कामों को, मैंने अपने डिसीशंस, मैंने उनके विरुद्ध में लेकर मैंने अपने जीवन के पास्ट में ये काम मैंने किया कि मुझे सही अधीनता की जो माना थी मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैं ये नहीं समझ पाया कि सही अधीनता यानी आदर, सही अधीनता यानी आदर करना है, और सही अधीनता से अधिकार, कहो सही अधीनता से हम अधिकार को पाते हैं। शैतान उस वक्त
सारे स्वर्गदूतों का लीडर था, अधिकारी था। अधिकारी, कहो अधिकारी। लीडर होने के बावजूद उसने घमंड किया। वह यह भूल गया कि वह एक क्रिएशन है, रचना है। आप मैं रचना है, हम उसकी क्रिएशन है, हम उसके हाथों से बनाए हुए हैं। एक बाल भी हम खुद अपने आप नहीं बना सकते। पर ये मनुष्य का जो ये पापमय स्वभाव, कई बार हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो हम कुछ हैं। घमंड। वचन में लिखा है कि शैतान ने यह बात सोची, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस घड़े की तरह तक उतारा जाएगा जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। घमंडियों का विनाश तय है। ये आज वचन प्रभु ने हम पर इसलिए ये जाहिर किया है कि हम अपने स्वभाव में अब हम बदलें। जब तक हम इन बातों से अनजान थे तब तक हम बच गए, पर आज ये समय है कि हम अपनी सोच को बदलें। हम अधीनता की सही डेफिनेशन को समझें। कहो, अधीनता की सही माना को मैं समझूंगा। अधीनता की सही माना यह है आदर करना। अधीनता कलीसिया में दास की आदर करना, अधीनता घर में अपने पिता की आदर करना, अधीनता घर में अपने पति की आदर करना, अधीनता घर में अपने माँ बाप का आदर करना। जब हम इस अधीनता को समझेंगे कि यह है आदर करना, तो वचन में जैसे लिखा है कि पिता ने यह ऐलान किया कि स्वर्ग पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यीशु ही नाम है, जिस नाम से हम उद्धार पाएंगे, जिस नाम से हम मुक्ति पाएंगे, जिस नाम से हमें शांति मिलेगी, जिस नाम से हम नया जीवन पाएंगे। सही अधिकार, सही अधीनता आपको अधिकार दिलाएगा और सही अधिकार आपके जीवन में आशीषों को लाएगा। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करे। मैंने जब इस वचन को गौर किया तो मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने अधिकार को पिता से मांगा नहीं। यह नहीं लिखा है कि यीशु ने पिता को कहा, पिता अब पूरा हुआ, अब मुझे आप अधिकार दे दो। नहीं, पिता ने स्वयं, कहो स्वयं इच्छा से, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हमारा मन जो है ना, वो सिर्फ मांगने के पीछे रहता है। हम मांगें प्रभु से, प्रभु मेरे को ये दो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। पर पिता जानता है आपको क्या ज़रूरत है, पर वो इंतज़ार करता है कि आप सही अधीनता में आए। पिता को मालूम था मेरा प्रिय पुत्र, यह काम जो मैंने इसे दिया है यह ज़रूर इसे पूरा करेगा और फिर मैं इसे वह मुकुट दूंगा, वह मैं अधिकार दूंगा। इसी तरह से जब हम कुछ देने के लिए तैयार होंगे, कहो देने के लिए, प्रभु को आपके पैसे नहीं चाहिए, आप चाहिए, मैं चाहिए। जब यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, कहो दे दिया,
तो उसे सब कुछ दिया गया। और जब शैतान ने मांगना शुरू किया, किस बात को, कि मेरा सिंहासन प्रभु से ऊपर हो, उसे सब कुछ छीना गया। एक कहावत है, मांगे मिले न, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख। जब हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपकी हर एक इच्छा को, आपके हर एक काम को पूरा करेगा। पर जब हम सिर्फ प्रभु से मांगते ही रहेंगे और देने का मन नहीं है, तो जो हमारे पास है वो हमसे छीन लिया जाएगा। आज ये मन रख कर जाएं कि प्रभु अब मैं आपसे मांगूंगा नहीं, मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि मुझे किस बात की ज़रूरत है और आप मुझे वो बात देंगे। आप मुझे मेरे जीवन में वो आशीषें, वे अधिकार, वे उन्नति, भौतिक आशीषें, पारिवारिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, हर एक चीज़ आप मुझे देंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करें। मैं दिल से प्रभु आपके नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर मेरे पिता, हम आपको देने वाले बने, हम अपना सर्वस्व देने वाले बने, हम अपना चरित्र आपको दें, हम अपना स्वभाव, हम हमारी लाइफस्टाइल हम आपको दे दें, हमें आप चलाइए, हमारे स्वभाव में आप आइए। ज़रूर मेरे पिता, अधीनता की सही परिभाषा हमारे अंदर आज फलवंत हो। हमें यह मालूम हो कि अधीनता हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने पिता की अधीनता में एक एक काम किया, एक एक काम पूछ कर किया, एक एक काम के लिए आपने सामर्थ्य मांगा, एक एक चमत्कार करने के लिए भी आपने ताकत और सामर्थ्य मांगी, आपने धन्यवाद किया। ज़रूर मेरे पिता, हमारे अंदर भी प्रभु आज से हमारे स्वभाव में ये आए कि हम सही अधीनता को माने। मैं सही अधीनता को मानूं, मैं आपके अधीनता में आऊँ, आपके दास के अधीनता में, घर के बड़ों के अधीनता में, ताकि प्रभु मेरे जीवन में उन्नति हो। मैं प्रभु गवाही को प्रभु अपने ढाने वाला नहीं, जो मेरे पास है उनको खोने वाला नहीं, पर प्रभु मैं गवाही को बनाने वाला, और जो मेरे पास है उसको मैं मल्टीप्लाई होते हुए देख सकूं। अनुग्रह कीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा हो, यीशु के पवित्र नाम की जय हो, लहू की जय हो, यीशु प्रभु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।